जरा सोचिए, दुश्मन का इलाका चारों तरफ से घिरा हुआ, लड़ाकू विमान में आग लग चुकी है और पूरी की पूरी फौज पीछे पड़ी है। 3 अप्रैल को 2 अमेरिकी पायलट्स के लिए ये कोई फिल्म का सीन नहीं, बल्कि एक हकीकत बन गया जब उनका F-15 ईरान के आसमान में क्रैश हो गया। तो आज हम बात करेंगे उनके उस अविश्वसनीय रेस्क्यू की कि कैसे वो बचकर निकले। पूरे 48 घंटों तक दुनिया ने अपनी सांसें थाम रखी थी और फिर ये मैसेज आया, वी गॉट हिम। ये सिर्फ एक ऐलान नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय संकट का अंत था। एक पायलट को तो जल्दी बचा लिया गया था, लेकिन दूसरे के लिए ये 48 घंटे आज़ादी और कैद के बीच एक बहुत ही खतरनाक दौड़ थी। देखिए, ये सिर्फ किस्मत की बात नहीं थी, ये एक कमाल का कॉम्बिनेशन था। अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी, सालों की कड़ी ट्रेनिंग और जबरदस्त इच्छा शक्ति का। ये कहानी सिर्फ इस बारे में नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये समझने के लिए है कि ये सब आखिर मुमकिन कैसे हुआ। तो रेस्क्यू की खबर आने से ठीक 48 घंटे पहले ईरान के ऊबड़-खाबड़ पहाड़ों में एक संकट पनप रहा था। 2 अमेरिकी पायलट्स के लिए वक्त तेजी से निकल रहा था और उनकी जान दांव पर लगी हुई थी। ये कोई मामूली विमान नहीं था, ये था एक F-15E स्ट्राइक ईगल, अमेरिका के सबसे एडवांस्ड लड़ाकू विमानों में से एक। और ये गिरा कहाँ? ईरान के ज़ाग्रोस पहाड़ों में, जो एक बहुत ही खतरनाक और मुश्किलों भरा इलाका है। पायलट और उनके वेपन सिस्टम्स ऑफिसर, मतलब जो हथियारों को संभालते हैं, वो विमान से तो निकल गए, लेकिन अब वो एक ऐसे माहौल में थे जहां हर कदम पे खतरा था। ये टाइमलाइन देखिए, इससे अंदाजा होता है कि हालात कितने तनावपूर्ण थे। विमान गिरने के कुछ ही घंटों में एक पायलट को बचा लिया गया, लेकिन दूसरे के लिए ये जिंदा रहने की एक अकेली लड़ाई थी, पूरे 48 घंटे की। हर गुजरते मिनट के साथ पकड़े जाने का डर बढ़ता जा रहा था। और दांव पर क्या लगा था? बहुत कुछ। ईरान ने पायलट्स के सिर पर अरबों तोमान का इनाम रख दिया। इससे हुआ ये कि देश का हर नागरिक एक तरह से शिकारी बन गया। ये एक देशव्यापी तलाशी अभियान था और उन पायलट्स के लिए छिपने की कोई भी जगह महफूज नहीं थी। ये समझना जरूरी है कि ईरान के लिए ये सिर्फ 2 लोगों को पकड़ने की बात नहीं थी। ये तो जैसे जियोपॉलिटिकल शतरंज की बिसात पर एक बहुत मजबूत मोहरा हासिल करने जैसा था। ये पायलट्स अमेरिका के खिलाफ भविष्य में होने वाली किसी भी बातचीत के लिए एक बहुत बड़ी ताकत साबित हो सकते थे। तो इस बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए अमेरिका ने एक ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया जो इतिहास में दर्ज होने वाला था। इसने पूरी दुनिया को एक साफ संदेश दिया, हम अपने लोगों को कभी पीछे नहीं छोड़ते, चाहे वो कहीं भी हों। इस ऑपरेशन का स्केल देखिए, हैरान करने वाला था। सैकड़ों सैनिक, स्पेशल ऑपरेशंस के हेलीकॉप्टर, रीपर ड्रोन्स और लड़ाकू जेट्स ईरान के एयरस्पेस में घुस गए। उन्होंने दुश्मन के इलाके के अंदर ही एक तरह का टेम्पररी वॉर जोन बना दिया, और ये सब सिर्फ 2 लोगों की जान बचाने के लिए। मतलब ये एक तरह का हाईटेक चूहे बिल्ली का खेल बन गया था। एक तरफ थी अमेरिका की हवाई ताकत और चालाकी से फैलाई जा रही गलत खबरें, तो दूसरी तरफ था ईरान, जिसके पास जमीनी फौज और उस पूरे इलाके की जबरदस्त जानकारी थी। ये असल में दिमाग, हिम्मत और टेक्नोलॉजी की एक जबरदस्त टक्कर थी। और हाँ, मनोवैज्ञानिक युद्ध यानी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी इस मिशन का एक बड़ा हिस्सा था। खबरें तो ये भी हैं कि CIA ने जानबूझकर ये अफवाह फैला दी कि पायलट्स को पहले ही रेस्क्यू कर लिया गया है। ऐसा क्यों? ताकि ईरानी खोज दलों की रफ्तार धीमी पड़ जाए और बचाव टीमों को थोड़ा और कीमती वक्त मिल सके। लेकिन ये मिशन आसान नहीं था। 2 अमेरिकी बचाव हेलीकॉप्टर्स को मार गिराया गया, जिससे हालात और भी ज्यादा खतरनाक हो गए। फिर भी डेडिकेशन देखिए, न सिर्फ उन हेलीकॉप्टर्स के क्रू को बचाया गया, बल्कि उनके मलबे को भी फौरन नष्ट कर दिया गया ताकि कोई भी सेंसिटिव टेक्नोलॉजी दुश्मन के हाथ न लगे। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो पायलट्स इतने लंबे समय तक अकेले कैसे जिंदा रहे? चलिए अब उस जबरदस्त ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं जो ऐसे रेस्क्यू को मुमकिन बनाती है। ये सब एक सिद्धांत पर टिका है जिसे CSRSE कहते हैं। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक पूरी मानसिकता है जो हर पायलट के दिमाग में डाली जाती है। ये वर्ल्ड वॉर II से चला आ रहा है और आज भी उतना ही जरूरी है। इसका मतलब है सम्मान के साथ वापसी। ये 4 बातें हर पायलट की ट्रेनिंग का आधार हैं।
उन्हें सिखाया जाता है कि कैसे प्रकृति की मार झेलनी है, दुश्मन से कैसे बचना है, अगर पकड़े गए तो हर तरह के दबाव का सामना कैसे करना है और हमेशा भागने का मौका कैसे ढूंढना है। ये शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की ताकत का एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। और उनकी टेक्नोलॉजी भी उतनी ही कमाल की है। फाइटर जेट की इजेक्शन सीट सिर्फ पैराशूट वाली कुर्सी नहीं होती, ये एक लाइफ राफ्ट की तरह है, एक सर्वाइवल पॉड जिसमें वो सब कुछ होता है जो एक पायलट को लगभग 1 हफ्ते तक जिंदा रखने के लिए जरूरी है। इस किट के अंदर हर जरूरी चीज मौजूद होती है। एक जीपीएस बीकन जो एक्टिवेट होते ही बचाव टीमों को उनकी लोकेशन भेज देता है, खाना, मेडिकल सप्लाई, सिग्नल देने के उपकरण और यहाँ तक कि आत्मरक्षा के लिए एक हैंडगन और एक फोल्ड होने वाली राइफल भी। ये उनकी लाइफलाइन है। तो इन सब का मतलब क्या है? ये जो सफल मिशन हुआ, ये हमें आज के समय के संघर्षों के बारे में क्या सिखाता है? सीधी सी बात है, ये एक असाधारण कामयाबी थी। 48 घंटों के अंदर अमेरिकी सेना दुश्मन के इलाके में बहुत अंदर तक गई और अपने लोगों को घर वापस ले आई। ये उनकी क्षमता और उनके दृढ़ संकल्प का एक जबरदस्त प्रदर्शन था। आखिर में ये मिशन सिर्फ 2 पायलट्स को बचाने से कहीं बढ़कर था। ये पूरी दुनिया को एक ताकतवर संदेश देने के बारे में था कि अमेरिकी सेना अपने लोगों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगी, चाहे जोखिम कितना भी बड़ा क्यों ना हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भले ही ये संकट टल गया है, लेकिन ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अभी भी बहुत ज्यादा है। ईरान ने तो यहाँ तक कह दिया है कि उनके पास भी कुछ चौंकाने वाले कदम हो सकते हैं। और ये हमें एक आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है। ये इतना हाई रिस्क, हाई रिवॉर्ड वाला ऑपरेशन 21वीं सदी में जंग के अनकहे नियमों के बारे में क्या बताता है? ये आज के समय के संघर्षों की असलियत और उन उसूलों के बारे में क्या कहता है जिनके लिए देश लड़ने को तैयार हैं? इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है।